तेजी से। कौन कौन? हाँ कौन? कौन हो? हाँ फिक्स्ड फिक्स्ड देवता है वो। थाना है मतलब घर में ही है। जी, घर में बनाया है मैंने थाना, यानी कुल देवता है हमारे। पीर है, उसके साथ में नीम के पेड़ की पिशाचनी चल रही है। नहीं पता, बस पीर है घर पे, मेरे अपने गिरड वाले। गिरड़ वाले। जी हाँ, पीर ही है ना, हाँ, बाबा फरीद। जी हाँ, और मैं सेवा भी करता हूँ उनकी। ये करते रहोगे तो कैसे चलेगा फिर? उसी से हो रहा है ऐसा। वही सवार भी है आपके ऊपर। जी हाँ, अब देखो पीर ही लिखा है ना, और तो कुछ और तो नहीं लिखा? पिशाचनी का नहीं पता था, पर पीर का तो वो है। उनके साथ सब वो चलता है। साथ में वो चलते। उनके यानी कोई दरबार में भी जाओ, हम्म। पूरा भर जाता है आदमी से। कभी पूर्ण सवारी लेते क्या कभी? नहीं, आज तक नहीं है, यहाँ अटकती है, ऐसा शेर जैसा दहाड़ता है। यहाँ पे भी दरबार में क्या है, पीर को गेट पे बांध देते हैं ये लोग। रुकिए देखता हूँ मैं बुलाने का। तो सामने बाबा फरीद, दावल मलिक, क्या बोलते हैं वहाँ पे, और भी नाम लेते हैं ना गिरड वाले। जी हाँ, तेजी से, तेजी से, पूरी तेजी के साथ, तेजी से, तेजी से। कौन कौन? हाँ कौन? कौन हो? हाँ फरीद? कौन? स्थिर करो, लगातार लगाओ इसको थोड़ा सा। कौन हो? हाँ बात करने के लिए स्थिर करो, बात कर सकता है तो। कौन हो? कौन हो? सिर्फ दाड़ने से क्या मिलेगा? चलो लेके जाओ। ठीक है, ऐसे ही करता है। गिरड विरड में नहीं देना नहीं ना। बात बता रहा हाँ। हूँ, ग्रेड में दे दिए अभी हम लोगों ने, अभी तक वो लोग जो देखो, जो जिसका करेगा इन द एंड उसी की शक्ति उसके यहाँ पे रहेगी। अपन देवी देवता करेंगे, देवी देवता की शक्तियाँ हमारे साथ, सेवक शक्तियाँ रहेंगी। और अगर इन लोग करेंगे तो इनका ये सब चीज़ फालतू लगा रहता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रहा है हमारे यहाँ ये तो सब। वो पीढ़ी दर पीढ़ी में किसी को कुछ अच्छा हुआ क्या? नहीं, अभी सब तो लोग वैसे ही गरीब बने हुए हैं। वही बने हुए हैं। फिर जो यानी इन बड़े पापा के घर भी बने, जैसे बड़े पापा रिटायर्ड हुए डिफेंस से, तब उनका घर बना। फिर एक बड़े पापा पूरा का जीवन खत्म कर दिया फिर उसके बाद। आवास योजना में बना। एक का उनको क्या बोलते हैं, खेती का हिस्सा मिला बड़ी मम्मी की तरफ से, तब उनका घर बना। नहीं। हमारा तो बना ही नहीं अभी नहीं तो अपन अच्छे से देवी की सेवा करना। देवी कामाख्या, इनको श्री विद्या कहा जाता है। इनकी सेवा करने से जो है अफूत का धन आता है, एकदम मस्त जीवन अच्छा हो जाता है। सारा चीज़ जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो सब सफल होता है ना। होता क्या है देखो, ये जो अपन लोग में बैठे हैं ये भूलोक है। इसके नीचे आता है पीरों का लोग, उसके नीचे आते हैं जो है सेवक शक्तियों के लोग। तो पीर जो होते हैं, चूँकि क्या है, जो पीर हैं उन्होंने अपने विकारों में बहुत काम किया होता है। जो आज के ज़माने के भी पीर रूप में जो पूजे जा रहे हैं, और जो हमारे वाले हैं अपने जो पराशक्तियाँ बनी है, पिशा जैसे दूल्हे, आपके यहाँ के दूल्हा देव वगैरह, तो ये लोग सब क्रोध में, विकारों में लिप्त होकर मर के देवता बने हैं। तो इसलिए ये लोग कमज़ोर हो जाते हैं। और जिसने अपने ऊपर काम किया, इससे मतलब नहीं है कि वो मुसलमान है कि हिंदू है कि, क्योंकि देवी के अधीन तो सब हैं। तो इसलिए ये जो है इनके अधीन में पिशाच लोग भी चलते हैं। जैसे आपकी ये नीम की पिशाचनी, ये आपके पीर के अधीन ही चल रही है। और इसीलिए वो जो क्या मंदिर है, जामसावली के मंदिर में जब वो पी रहा है तो वो इसीलिए बोल रहा था कि ये लोग छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ करके। वो तो बोलते हैं कि हम बड़े बोलते हैं, ही है। वो खुद बोलते हैं। मूल जो है आपके यहाँ पे गिरड़ का पीर ही है, और उसके साथ में नीम की पिशाचनी बैठी हुई है घर में, जिसके कारण ये सब पूरा विधान हो रहा है। जिसके कारण विवाह भी आपका वो नीम की पिशाचनी नहीं होने दे रही है मूल। तो इन दोनों शक्तियों का बंधन होगा। घर आर्थिक परेशानी जो चल रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, लव मैरिज का आपका
प्रपोजल जो है वो चल रहा है, वो बात भी परिचय में आपकी आई हुई है, और वो पुरुषार्थ के कारण रुक रहा है क्योंकि वो लोग मना कर रहे हैं कि आपकी व्यवस्थाएं सही नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। पीर की सवारी आपकी बुला दी गई दरबार में, और मन आपका जो है वो अशांत रह रहा है, वो इस शक्ति के कारण ही रह रहा है। ये शक्ति का बंधन होगा। घर से घर में इनको विसर्जित कर देना है। घर में कोई देवी देवता, देवी के अतिरिक्त और कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हनुमान जी, शिव जी, कुछ नहीं उस जो भी देवता में है हैं ना ऑलरेडी वो सब देवी के दरबार में ऑलरेडी रहते हैं। जो भी आपको फोटो देंगे यहाँ से, वही ले जाकर बस। वो यहाँ यहीं से मिलता है, वो भी आपको ले जाके आपको वही अपने मंदिर में उनको स्थापित करना है। बाकी कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि उस हाँ सब विसर्जित कर देना है, क्योंकि उसमें शिव जी भी हैं, उसमें विष्णु भगवान भी हैं, उसमें गणेश जी भी। नहीं होगी। बस उनको सबको उठाओ, ले जाके बहती जलधारा में, नदी में विसर्जित कर देना है। जो दूसरे जिनको विसर्जित करने उनको दिक्कत नहीं होगी। क्यों होगी? अभी उनके ऊपर वाली देवी है। जैसे हमको तो बहुत खुशी होगी अगर हमारी देवी को कोई करेगा, और जिसको नहीं हो रही है खुशी तो वो पूजने लायक नहीं है। और वो समझ लो ना कि मतलब आप हमारी देवी से के विरोध में हो। इसका मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने जन्म दिया उसके विरोध में क्यों होना है? ऐसा हाँ, फिर वही तो। बढ़ता तो कुछ नहीं है। अगर सत्य में, हाँ, अगर सत्य में देवता रहेगा तो उसको तो बहुत खुशी होगी कि अरे तुम आखिरी में मेरे देवी का कर रहे हो। और जिसको दुख हो रहा है उसको क्यों पूज रहे हो? फिर वो तो हमारा है ही नहीं। क्या प्रश्न बेटा? जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या कर रहे हैं? मेरा सलून का काम है। मेरी दुकान थी पहले, वो दुकान भी चली गई, दूसरे के पास काम कर रहा हूँ। परेशानी अलग, और दिन दो बॉडी में से अलग ही रहती मेरी हालत होता पूरा। तो बाहर आपने बाहर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, और सब लोग तो ऐसा बदन ऐसा दुखता है मेरा, बॉडी से निकला है। ठीक है। जी मन शांत रहता है जी। ये क्या, ये आपको कब से हो रहा है? ये 7-8 साल हो गए मेरे उसकी वजह से जी जी, को। लिखा है। हाँ, और विवाह ठीक है। वगैरह नहीं हुआ है कुछ मेरे जीवन में आगे नहीं, विवाह नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं, खुद का धनी है, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ता। ना माता जी, ना पिताजी, ना मैं, तो विवाह का कहीं पे कुछ संबंध वगैरह है? कुछ भी नहीं। पहले था कभी? नहीं। यदि एक जगह बात चल रही थी मेरी, लड़की तैयार थी तो माँ बाप मना कर गए। वही तो। यानी खुद का भी घर नहीं है, सेटल नहीं है, दुकान भी थी मेरी तो चली गई होगी, तो दूसरे के पास काम करना पड़ता। वो असफल हो गया ना? पर जी हाँ। आपका था लव मैरिज का योग, पुरुषार्थ नहीं था, लव मैरिज का योग है, हाँ। लेकिन वो बराबर पुरुषार्थ नहीं जमने से तैयार है, घर में झगड़े भी कर दिए वो, तो माँ बाप मना ही कर दिया। तुम थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगी। मैं मैं पूछ रहा हूँ, कुछ लगा सकते हैं? प्रयास करते हैं वहाँ का करने का आपका, जी पर मतलब जो जैसा दिखेगा अपने को माहौल, उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्ट कर लेना बस। जी बिल्कुल। ठीक है। और ठीक है, और क्या हो रहा है? जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाओ ना, पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बॉडी की बीपी से होती है। उसके पीछे कारण है ना, क्योंकि आपके ऊपर पीर और नीम के पेड़ की पिशाचिनी है। हनुमान जी के यहाँ होता है ना, जी हाँ। हाँ, फिर मतलब फिक्स्ड देवता है वो, थाना है, मतलब घर में ही है। जी, घर में बनाया है मैंने थाना, यानी कुल देवता है हमारे। कोई शक्ति नहीं पीर है, उसके साथ में नीम के पेड़ की पिशाचिनी चल रही है। पता, तो पीर है घर पे, मेरे अपने गिरड वाले। गिरड़ वाले? जी हाँ, बाबा पीर ही है ना। हाँ, बाबा फरीद। जी हाँ, और मैं सेवा भी करता हूँ उनकी। ये करते रहोगे तो कैसे चलेगा फिर? उसी से हो रहा है सब। वही सवार भी है आपके ऊपर। जी हाँ, अब देखो पीर ही लिखा है ना, और तो कुछ और तो नहीं लिखा? पिशाचिनी का नहीं पता था, पर पीर का तो वो है। उनके साथ सब वो चलता है। साथ में चलता वो उनके यानी कोई दरबार में भी जाओ, है। पूरा भर जाता है आदमी से। कभी पूर्ण सवारी लेते क्या कभी? नहीं, आज तक नहीं है, हाँ अटकती है, ऐसा शेर जैसा दहाड़ता है। यहाँ पे भी दरबार में क्या है, पीर को गेट पे बांध देते हैं ये लोग। रुकिए देखता हूँ मैं बुलाने का, तो सामने बाबा फरीद, दावल मलिक, क्या बोलते हैं वहाँ पे, और भी नाम लेते हैं ना, गिरड वाले। जी हाँ। तेजी से, पूरी तेजी के साथ, तेजी से।
कौन कौन? हाँ कौन कौन हो? हाँ फरीद कौन? स्थिर करो, लगातार लगाओ इसको थोड़ा सा। कौन हो? हाँ बात करने के लिए स्थिर करो, बात कर सकता है तो। कौन हो? कौन हो? सिर्फ दाढ़ने से क्या मिलेगा? चलो लेके जाओ। ठीक है, ऐसे ही करता है ये? बोलते नहीं कुछ, बस बोलते हैं कभी इससे ज़्यादा, कभी रोते हैं। जैसे मैंने बर्ड से जुड़ी जाओ ना, पास में बैठो तो देखो ऐसे रोने की आवाज़ आती है एकदम, फूट फूट के अंदर अपने से रोता है अंदर से। जो ट्रैप्ड है ना, बहुत ट्रैप्ड खराब है पूरी स्थिति तरह में से, गंदी तरह से। पर इसका बंधन होगा, ये आपके यहाँ से हटेगा। पर अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो, आप लोग वो पूछोगे जो तो बना है वो हटा दिया क्या फिर? बिल्कुल हटाना, सब ले आके विसर्जित कर देना है रिस्पेक्टफुल्ली। दीवार देवने से बोलते ना, अलमारी रहती चादर बना के फोटो रखी है, नहीं वो सब ले जाके सारा विसर्जित कर दो। विसर्जित कर दो। विसर्जित करके देवी महामाया को घर में बिठाओ अच्छे से। बाकी देवी महामाया घर में बैठी तो और किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती। हमको तो कुलदेवी कौन है ये भी नहीं पता हमको। अब कुलदेवी अब कामाख्या ही हो जाती हैं। अभी आगे की पीढ़ी में सबको वही बताना है कि कामाख्या ही कुलदेवी हैं, उनको हर साल एक बकरा कम से कम देना चाहिए। हम तो नहीं रहते, जैसे अभी अगले महीने में बड़ी मम्मी दे रही है गिरड में। तो गिरड विरड में नहीं देना नहीं, ना। बात बता रहा हाँ, हूँ, गिरड में दे दी है अभी हम लोगों ने अभी तक। वो लोग जो देखो, जो जिसका करेगा इन द एंड उसी की शक्ति उसके यहाँ पे रहेगी। अपन देवी देवता करेंगे, देवी देवता की शक्तियाँ हमारे साथ, सेवक शक्तियाँ रहेंगी। और अगर इन लोग करेंगे तो इनका ये सब चीज़ फालतू लगा रहता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रहा है हमारे यहाँ ये तो सब। वो पीढ़ी दर पीढ़ी में किसी को कुछ अच्छा हुआ क्या? नहीं, सब लोग वैसे ही गरीब बने हुए हैं। वही बने हुए हैं। फिर यानी इन बड़े पापा के घर भी बने, जैसे बड़े पापा रिटायर्ड हुए डिफेंस से, तब उनका घर बना। फिर एक बड़े पापा पूरा का जीवन खत्म कर दिया फिर उसके बाद। आवास योजना में बना। एक का उनको क्या बोलते हैं, खेती का हिस्सा मिला बड़ी मम्मी की तरफ से, तब उनका घर बना। हमारा तो बना ही नहीं अभी। नहीं तो अपन अच्छे से देवी की सेवा करना। देवी कामाख्या, इनको श्री विद्या कहा जाता है। इनकी सेवा करने से जो है अफूत का धन आता है, एकदम मस्त जीवन अच्छा हो जाता है। सारा चीज़ जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो सब सफल होता है। और काम में तो है ना, काम हो ही नहीं रहे, अब होगा हाथ डालो तो हो ही नहीं रहे काम वो। वो तो आया आपका। और काले हनुमान, किसी ने बताया कि काले हनुमान जी का कुछ है बोले थे। नहीं आपके तो पीर, हाँ वो तो कुछ भी बताते हैं। अब ये तो नहीं बताया कि पीर है करके। जो दूसरे के ऊपर ठेलना बहुत आसान रहता है और मनगढ़ंत बताना। अब आपके यहाँ पे कालका लिखी थी क्या? इसमें नहीं, क्या लिखा था? पीर है। और नीम पीर के है। पेड़ के पीछे, और क्योंकि नीम पे ही रहते हैं वो। क्योंकि ये शक्तियाँ जो होती हैं, जो पीर वीर रहते हैं, आप देखोगे कहीं भी, जो बड़ चिंचोली भी गए होंगे, वहाँ भी नीम का पेड़। नीम का ही है नीम है अपना, मीठा नीम नागपुर में, बस वही। ये और में भी है, शिरडी में भी शिरडी में भी शिरडी में नीम, क्योंकि ये जितने भी पीर होते हैं ये सब नीम पे ही बैठते हैं। और इसीलिए पीर के साथ में नीम की पिशाच नहीं है। वो तो है, आप पूजा कर रहे हो ना। मैंने देखी नहीं, कोई दरगाह नहीं देखा, आदमी सपने में देख चुका होता है कि अपन कभी जाओ वहाँ अपने आप पूर्वाभास होता है। पूरा अवसर नहीं आया, तो सपने में दिखा था मेरे। देखो कि पराशक्ति के रूप में ये रहने लगते हैं ना। यही तो कारण है, छोटे छोटे बच्चे इन लोगों से, इन शक्तियों से दरबार चलाते हैं। अब ये किसका भला कर सकती हैं? अब पहला जो ब्राह्मण बच्चा आया था, आपने देखा ना, जी हाँ। किसी का भला नहीं करती है। बस ये फ्री, कि इन लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती कुछ। जो देवी देवता होते हैं वो अपने पे बहुत काम मांगते हैं। मतलब अपने ऊपर अपन काम करें। काम का मतलब है कि अपने विकार नियंत्रण करें। हनुमान जी के मूर्ति से पैर को भी हाथ लगाए ना, पूरे बॉडी में सब करंट उड़ने चालू होता है कि नहीं? क्योंकि हनुमान जी के मंडल में सब पीर चलते हैं। भी जाता हूँ तो इतना कंट्रोल करके रखता हूँ। वहाँ पे तो 4 जिन नहीं है, जिन नहीं चला रहे उसको। 4 जिन पे आया था भगत, उसके ऊपर सवारी होके उसने मान्य किया है, वो रिकॉर्डिंग में है कि वो बोल रहा था, वो भगत जो था वो ये बोल रहा था कि मैं बड़ा हूँ, जिन्न हूँ, और ये जो वहाँ पे
हाँ हनुमान जी की मूर्ति को देखे उसी क्षेत्र में, ऐसा भी नहीं कि बाहर जाके बोल रहा है, वही क्षेत्र में बोला है बोला कि कि मैं ये बड़ा हूँ और तू छोटा है, छोटे होकर के, क्योंकि है वैसी स्थिति। एक भाषा में, वो भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मान सम्मान। तो मैं भी मुसलमान हूँ, किस क्यों मूर्ख बना रहे हो, ये सब उसने बोला वहाँ पे, और ये यहाँ पे भी बोला उसने वही मुसलमान चीज़। लोग भी भगवान को जिन्नत ही मानते हैं, थोड़ा सा देखा मैंने खासियत। जैसे मतलब कई बैठकों में गए हो, अरे वो सरकार आए सलाम दो, फिर नहीं तो अरे वो शंकर आया थे, वो हनुमान आया थे, वो विष्णु आया थे, इनकी खासियत बोलते हमारी जिन्न है, बोलते हैं भगवान नहीं है बोलते। नहीं नहीं, इनने मैंने ऐसे ही देखा इन्होंने इनका, ऐसे कर दिया, अब तो कोई डिफरेंस ही नहीं मैंने रह गया। कई बार कई बैठकों में गया हूँ, मैं बैठा हूँ, ये चीजें हुई है जब उनकी बातें बता रहे कि जैसे आते हैं ये लोग, शंकर आया थे, हनुमान आया थे, विष्णु आया थे, जो असली नहीं है ना वो। बाकी जो दूसरे आए ना, अरे वो हजरत आए, बिठा लो उनको, मैंने देखा इनका मैंने। नहीं तो ये इनका, इन लोगों की गंदगी है ये सब, है ना। होता क्या है, देखो ये जो अपन लोग में बैठे हैं ये भू लोग है, इसके नीचे आता है पीरों का लोग, उसके नीचे आते हैं जो है सेवक शक्तियों के लोग। तो पीर जो होते हैं, क्योंकि क्या है, जो पीर हैं उन्होंने अपने विकारों में बहुत काम किया होता है, जो आज के ज़माने के भी पीर रूप में जो पूजे जा रहे हैं, और जो हमारे वाले हैं अपने जो पराशक्तियाँ बनी, पिशा जैसे दूल्हे, आपके यहाँ के दूल्हा देव वगैरह, तो ये लोग सब क्रोध में, विकारों में लिप्त होकर मर के देवता बने हैं, तो इसलिए ये लोग कमज़ोर हो जाते हैं। और जिसने अपने ऊपर काम किया, इससे मतलब नहीं है कि मुसलमान है कि हिंदू है कि, क्योंकि देवी के अधीन तो सब हैं, तो इसलिए ये जो है इनके अधीन में पिशाच लोग भी चलते हैं। जैसे आपकी ये नीम की पिशाच नहीं, ये आपके पीर के अधीन ही चल रही है। और इसीलिए वो जो क्या मंदिर है, जाम सावली के मंदिर में जब वो पीर आया तो वो इसीलिए बोल रहा था कि ये लोग छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ करके। वो तो बोलते हैं कि हम बड़े बोलते हैं, ही है। वो खुद बोलते हैं। ठीक है। वो मुसलमान लोग भी बोलते हैं कि हमारे बड़े ये सब छोटे हमारे सामने, तो उनकी भाषा ही है। उसने कुछ देखे अभी सब ज़्यादा उनके साथ ही है, वो ज़्यादा पर इनका तो बंधन, आप लोग वही करते हैं ना। पर इनका बंधन होगा अच्छे से, और उसके बाद देवी की सेवा करो, काम धाम भी सब अच्छे से चालू हो जाएगा, शादी विवाह भी हो जाएगा आपका, और जो ये सब पूरा चल रहा है ये सारी चीज़ें सब सही होंगी। ठीक है, सब बातें लिखी दी, फूल देवता जो हटा दो हाथ से ना, सब हटा देंगे, केवल देवी को पूजो। नहीं जाना ना, बिल्कुल नहीं जाना, किसी दरगाह नहीं जाना। दरगाह में आप लोग झुकोगे अगर कहीं पे भी, तो फिर वहाँ की जो भी जिन पीर रहते हैं वो आपके घरों में प्रविष्ट होते हैं, फिर नहीं जाना, दरगाह वगैरह नहीं जाना, कोई भी कोई मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना आराम से केवल ध्यान करो देवी का, देवी कामाख्या का, देवी त्रिपुरा का, उनके जो रूप स्वरूप है उसी रूप स्वरूप में उनका ध्यान करना। क्योंकि आजकल तो मंदिरों में भी बैठने लग गए ना ये लोग, इसलिए मना करते हैं। और अभी जैसे गिरट में बकरे का प्रोग्राम है तो उनको जाने जो कर रहा है, अपने को नहीं जाना। और जब अपनी स्थिति बन जाए तो अपन देवी को देना बलि अच्छे से, बस सब अच्छा हुआ तो फिर होता ही है ना, होता ही सभी है। को हो रहा है। और ये भी जो आपको होता है ये बंद हो जाएगा थोड़े महीने में। पेशी करो अच्छे से, कितने विषय 7 पेशी, क्रिया के बाद 7 पेशी, और महीने में एक। ठीक है, मैं 100 से तुम कभी भी आ सकते हो। तो ये उसी का कारण कि रात में अच्छा लगता है, दिन में भी थकावट, क्योंकि रात में अच्छा लगता ना उन लोगों 12 को, बजे बिल्कुल बहुत अच्छा लगना चालू हो जाता है। जैसे कि मैं अभी ताजगी बहुत में अच्छे रहूं, और जैसे अपने 9 बजे खाना भी खाया, जैसे 12 बजे तो खाना निकल जाता है बाहर में, वही वो खा जाती है ना, वही पूरा निकल जाए। नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं दिमाग में, तो घर में भी बिल्कुल वो नहीं लगता। मूल जो है आपके यहाँ पे गिरड़ का पीर ही है, और उसके साथ में नीम की पिशाचिनी बैठी हुई है घर में, जिसके कारण ये सब पूरा विधान हो रहा है, जिसके कारण विवाह भी आपका वो नीम की पिशाचिनी नहीं होने दे रही है मूल। तो इन दोनों शक्तियों का बंधन होगा। घर आर्थिक परेशानी जो चल रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, लव मैरिज का आपका प्रपोजल जो है वो चल रहा है, वो बात विपर्च में आपकी आई हुई है, और वो पुरुषार्थ के कारण रुक रहा है, क्योंकि वो लोग मना कर रहे हैं कि आपकी व्यवस्थाएँ सही नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। पीर की सवारी आपकी बुला दी गई दरबार में, और मन आपका जो है वो अशांत रह रहा है, वो इस शक्ति के कारण ही रह रहा है। ये शक्ति का बंधन होगा। घर से घर में इनको विसर्जित कर देना है। घर में कोई देवी देवता, देवी के अतिरिक्त और कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। उस जो भी देवता उनमें है हैं ना ऑलरेडी वो सब देवी के दरबार में ऑलरेडी रहते हैं। जो भी आपको फोटो देंगे यहाँ से, वही ले जाकर बस। वो यहाँ यही से मिलता है, वो भी आपको ले जाके आपको वही अपने मंदिर में उनको स्थापित करना है। बाकी कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि उस हाँ सब विसर्जित कर देना है, क्योंकि उसमें शिव जी भी हैं, उसमें विष्णु भगवान भी हैं, उसमें गणेश जी भी। नहीं होगी,
बस उनको सबको उठाओ ले जाके बहती जलधारा में नदी में विसर्जित कर देना है। जो दूसरे जिनको विसर्जित कर उनको दिक्कत नहीं होगी। क्यों होगी? अभी उनके ऊपर वाली देवी है, जैसे हमारी, हमको तो बहुत खुशी होगी अगर हमारी देवी को कोई करेगा, और जिसको नहीं हो रही है खुशी तो वो पूजने लायक नहीं है। और वो फिर समझ लो ना कि मतलब आप हमारी देवी से के विरोध में हो, इसका मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने जन्म दिया उसके विरोध में क्यों होना है? ऐसा हाँ, फिर वही तो। बढ़ता तो कुछ नहीं है। अगर और सत्य में, त्रिपुरा- हाँ, अगर सत्य में देवता रहेगा तो उसको तो बहुत खुशी होगी कि अरे तुम आखिरी में मेरे देवी का कर रहे हो, और जिसको दुख हो रहा है उसको क्यों पूज रहे हो फिर? वो तो हमारा है ही नहीं। किसी को नहीं होगा। नहीं, उनमें है ही ना ऑलरेडी, उनको तो बहुत खुशी हो जाएगी। और आप सदा शिव को पूज रहे हो, शिव को छोड़ के सदा शिव नहीं तो और क्या पूजोगे फिर? वही वो तो तो और स्थिति खुश होती हो है। जाएंगे कि मेरे तो जिन्होंने मुझे देवता बनाया उनकी आप पूजा कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा है। उनके लिए। दिखा लीजिए उनको। वो सब बताइए। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, 30-32 साल की दोस्ती है हमारी। हम दोनों सेम होता है कुछ ना कुछ। ऐसा क्या रीजन है? तो साथ के साथ कुछ होता है, हाँ। वो मेरे साथ होना ही होना है। फैमिली इशू बोलो या लव ट्रायंगल बोलो या जो भी हो, कुछ ना कुछ होते ही रहता है साथ में। अच्छा। नहीं तो वो तो अच्छी बात है, तो एक काम करो, दोनों मिल के कुछ काम धाम कर लो फिर। तो वही तो पूछ रहे हैं कि नहीं, क्या कनेक्शन है? दोस्ती को भी कम से कम 30-32 साल हो गए। आज हम 36 साल गए, 30-32 साल पुरानी दोस्ती है हम लोगों की। नहीं, आप लोग पहले के जन्मों से ही साथ में हो। ये पूछिए, जैसे मेरा नाम कृष्णा है, उसका नाम कान्हा है। बराबर, मैंने पूछा अभी कि ये क्या पहले जन्म से भी साथ में थे क्या? तो बोले दूध बोल रहे हाँ। वही पूछ रहे थे कि संगी साथी है। संगी साथी हैं। चलिए अच्छे से करिए।